नमस्कार। आज मैं क्लास 11 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का डेरिवेटिव टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। डेफिनेशन 1। सपोज f is a real value function and a is a point in its domain of definition. The derivative of f at a is defined by limit h approaches to 0 f a plus h माइनस एफ ए बाई एच। तो कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और ए उस रियल वैल्यू फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। और डोमेन है तो जो है डेरिवेटिव इस तरह से डिफाइन करेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए, ठीक है। कोई फंक्शन है उसमें हम वो जो ए क्या है, ए ऐसा पॉइंट है जो उस फंक्शन का डोमेन है, ठीक है। तो हम उसका डेरिवेटिव जो है इस तरह से डिनोट होगा, एफ डैश ए, ये क्या है फंक्शन का डोमेन, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना है। Definition 2. Suppose f is a real value function. The function defined by limit h approaches to 0 f x plus h minus f x by h, ठीक है। Wherever the limit exists is defined to be the derivative of f at x and it's denoted by f dash x, ठीक है। ये फंक्शन है, उस फंक्शन f का एट एक ऐसा पॉइंट है, जनरल वो है पॉइंट, जो कि अब इसको हम डेरिवेटिव जो डिफाइन होगा वो एफ डैश एक्स से डिफाइन होगा और उसका जो वैल्यू होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो एफ डैश एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव फार्मूला भी बोलते हैं। एफ डैश एक्स इज डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इस एफ डैश को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। और y इफ y इक्वल टू एफ एक्स, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो इट इज़ डिनोटेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय डी ऑफ एफ एक्स, ये डी ऑफ एफ एक्स इसको बोलते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू ए इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डी बाई डी एक्स एफ एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स करते थे। अब किसी पॉइंट पे हम अगर उस पॉइंट पे हमको वैल्यू निकालना है, सोचो कि एफ कोई फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ एफ एट ए, डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन पर और उस पॉइंट कोई गिवन है एक्स इक्वल टू ए, तो हम यहाँ पुट कर देंगे डेरिवेटिव जो निकलेगा उसमें पुट करेंगे ए एक्स का वैल्यू, इसमें डी एफ बाई डी एक्स बाई ए, या इवन डी एफ बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट देयर डेरिवेटिव आर डिफाइंड इन ए कॉमन डोमेन, ठीक है। कोई ऐसा डोमेन है जो कि दो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या है, डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज सम ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। यानी कि डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स है तो हम इसको अलग अलग डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अगर तीसरा जेड एक्स रहता था हम उसमें भी डी बाई डी एक्स जेड एक्स लगा देते, ठीक है।
डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज डिफरेंस ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। मतलब डेरिवेटिव दो फंक्शंस का डेरिवेटिव है, दो फंक्शंस के डिफरेंस का डेरिवेटिव, दो फंक्शंस के डिफरेंस का डेरिवेटिव, उसको हम अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं ना, डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी एक्स। ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज गिवन बाय फॉलोइंग प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस है, अब उसका डेरिवेटिव निकालना है तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल के सहारे हम निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स है दो फंक्शन, तो हम इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन, डी वाई बाई डी एक्स इन डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे और ये जी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एफ एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स इंटू, अब क्या करेंगे, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी एक्स। अब पहले क्या किए, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट का अब क्या करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ क्यूटेंट ऑफ टू फंक्शंस इज गिवन द फॉलोइंग क्यूटेंट रूल वेवर द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इस तरह से है एफ एक्स और जी एक्स क्यूटेंट के रूप में एफ एक्स और जी एक्स है, इस तरह का फंक्शन है एफ एक्स बाई जी एक्स। अब इस तरह के फंक्शन का हमको अगर डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो क्यूटेंट रूल के सहारे हम निकालेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स जी एक्स, तो हम पहला टर्म का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का एफ एक्स जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसका डिफ्रेंशिएशन, और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर दी, माइनस फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई, नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है, क्या करेंगे, ऊपर वाले जो न्यूमरेटर टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इंटू करेंगे नीचे का न्यूमरेटर, माइनस फर्स्ट टर्म जो ऊपर का है न्यूमरेटर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर उसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा बाय जी एक्स का होल स्क्वायर, ये जी एक्स का होल स्क्वायर है। इसमें क्या बता रहा है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो, ये जो जी एक्स है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, डी बाई एफ एक्स के स्थान पे यू कर दें और जी एक्स के स्थान पर भी, और तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, डी यू बाई डी एक्स इंटू भी प्लस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर हम u माने, इसको भी माने, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स यू बाई भी बराबर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इंटू भी माइनस यू डी भी बाई डी एक्स। इसी तरह से इस तरह से एफ एक्स बाई जी एक्स को, एफ एक्स को यू और जी एक्स को भी मान लेते हैं, तो हम इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स यू बटे भी, तो ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएट, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स इंटू नीचे वाला जो टर्म है उसको मल्टीप्लाई माइनस यू इंटू डी बी बाई डी एक्स बाय भी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके सारे ही हम एक्सरसाइज बनाएंगे, तो ये फार्मूला को याद रखना है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर,
एफ एक्स का वैल्यू एक्स टू द पावर एन है, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमको एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव निकालना है, जो एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल सबको याद है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्स एट अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक है, और एफ एक्स गिवन है एक्स टू द पावर एन, है ना, एफ एक्स इक्वल टू गिवन है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इस पे इस फंक्शन जो एक्स प्लस एच और एफ एक्स यहाँ पे हम रख देंगे। लिमिट एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को हम बताए थे आपको कि एफ डैश एक्स बराबर हम ये भी होता है डी बाई डी एक्स एफ एक्स, इसके स्थान पे हम ये लिखते हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ एक्स का वैल्यू है एक्स टू द पावर एन, एक्स के प्लेस पे अब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच कर दिए इन होल पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन बाय एच। बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम से होता है ए प्लस बी टू द पावर एन, तो एन सी जीरो ए टू द पावर एन प्लस एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू इंटू बी स्क्वायर, प्लस इस तरह से भी आगे लिख सकते हैं डैश डैश, प्लस अब एन एन सी एन माइनस वन ए बी एन माइनस वन प्लस एन सी एन बी एन। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम है, उसका एक्सपेंशन ये है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसी फार्मूला के सहारे x प्लस एच टू द पावर n का एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, x प्लस एच होल पावर है n, तो उसी तरह से यहाँ जैसा लिखा हो उसी तरह से हम यहाँ ऐसे रख देंगे, एन सी जीरो एक्स टू द पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एच प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू एच स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस एन सी एन माइनस वन एक्स एच टू द पावर n माइनस वन प्लस एन सी वन एच टू द पावर n। ठीक है, अब हम इसका जो वैल्यू है वो हम इस यहाँ जो है लिमिट में डेरिवेटिव निकालने के लिए रख देंगे, तो लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये वाला जो एक्सपेंशन यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रखने के बाद ये जो है माइनस एक्स टू द पावर एन ये भी रख देंगे, यहाँ रख दिए बाय एच। ठीक है, एन सी जीरो का क्या वैल्यू होता है, वन, एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है, एंड एन सी एन का भी वैल्यू वन ही होता है, तो हम दोनों यहाँ पे रख देंगे, तो एन सी जीरो का यहाँ पे वन है और एन सी जीरो यहाँ पे भी एच एन है। ठीक है, वन रख दिए, तो ये टर्म कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, मतलब ये टर्म और ये टर्म रख दिए, यानी कि एन सी जीरो का वैल्यू यहाँ पे वन रख दिया और एन सी एन का वैल्यू हम यहाँ जो है वन रखना है, तो यहाँ पे एच एन वन हो गया यहाँ। ठीक है, एन सी एन एच एन तो ये वन हो गया। अब ये टर्म कैंसिल आउट हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम, सब टर्म में सारे टर्म से हम एच कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस टर्म में भी एच है एच है एच है एच है, यानी कि ये टर्म जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो सारे टर्म जो है बचा जो टर्म है उसमें से एच कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एच पहले से इसमें तो बाहर हो गया, कॉमन ले लिए, तो अब जो बचा रेस्ट इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एच पे पावर है एन और एक एच जैसे ही निकला तो यहाँ पे एक घट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे एच टू द पावर एन माइनस वन हो गया। ठीक है, ये एच जिससे हम एच टू द पावर एन से एक एच निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे क्या एन माइनस वन हो जाएगी, एक एच इसमें बाहर निकल गया है,
अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये एच टू द पावर एन ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे एच टू द पावर एन माइनस वन इसलिए हो गया कि एक एच इससे बाहर हो गया है, तो ये एच और ये एच कैंसिल आउट हो गया। अब जो बचा एन सी वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इस तरह से फिर हम रेस्ट लिख देंगे। अब क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, तो क्या करेंगे, ये सारे टर्म में हम एच का वैल्यू रख देंगे। जैसे सारे टर्म में एच का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी वन ये रहेगा, और बाकी टर्म जो है, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि सारे टर्म के साथ एच एच जुड़ा हुआ है। इसी टर्म में एच नहीं है तो ये टर्म रहेगा, बाकी टर्म मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा, है ना। और एन सी वन का वैल्यू क्या होता है, एन होता है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया एन इंटू एक्स टू द पावर एन, यानी कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एन एक्स पे एन माइनस वन, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है, ठीक है। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन, यानी कि अब डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स का। साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है, फार्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के जो फार्मूला है उस पर हम उसके सारे हम निकालेंगे। तो लेट इसको जो है फंक्शन साइन एक्स को हम एक फंक्शन मान लिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालना है हमको डी एफ एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है, लिमिट फर्स्ट प्रिंसिपल आप बता ही चुके हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब क्या करेंगे, फंक्शंस का जो गिवन वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स यहाँ पे रख देंगे। तो एक्स के प्लेस पे एच प्लस एक्स, साइन एच प्लस एक्स माइनस साइन एक्स, एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स है तो ये साइन एक्स रख दिए, नीचे एच एच रख दिए। अब देखिए साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स प्लस एच बस इसी पे रख दिए हैं, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू साइन एक्स था। अब यहाँ पे एफ एक्स एक्स के प्लेस पे एच प्लस एक्स है, तो साइन यहाँ पे एच एक्स प्लस एच हो गया माइनस साइन एक्स बैठना। अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है टू कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो हम ये जो फार्मूला है गिवन, इसको हम इस जो है इस वाले टर्म में रख देंगे, साइन इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये लगा देंगे। तो टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये ए ये बी, तो ये फॉर्मूला लगा दिए। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो इंटू टू कॉस टू एक्स प्लस एच साइन एच बटे टू, एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, एच बटे टू बचा। अब क्या करेंगे, ये जो टू है उसको बाहर कर दिए लिमिट से, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब ये जो टर्म है इसको हम ऐसे लिख दिए, यानी कि टू अगर हम अलग अलग करें तो टू एक्स बटे टू हो जाएगा और एच बटे टू हो जाएगा। तो टू एक्स बटे टू, टू कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा और इसमें एच बटे टू बचेगा इनटू, अब ये क्या है, इसको हम अलग टर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बटे टू और बचा है सिर्फ एच। अगर हम यहाँ से दो डिवाइड कर दें और दो मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा ये जो है ये टर्म इसको मिला करके एक टर्म हो जाएगा साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, याद है, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन एच बाय एच, अगर ऐसा फॉर्मूले वैल्यू वन होता है, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम इसीलिए क्या किया, इसमें फॉर्म पूरा करने के लिए साइन एच बटे टू, ये एच पहले से था तो यहाँ से दो से डिवाइड कर दिए, दो से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये फॉर्म लिख दिए साइन एच बटे टू इंटू एच बटे टू, और ये जो टू था इसको बाहर कर दिया। तो अब ये जो है एक फॉर्म हो गया,
अब क्या थे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ h है तो यहाँ भी h होना चाहिए, तो हम अपने मन से इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, कोई अंतर पड़ेगा नहीं, यानी कि h अप्रोचेस टू 0, तो h/2 अप्रोचेस टू भी 0, 0/2 करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब हम लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, तो लिमिट जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ h के प्लेस पे 0 हो जाएगा, तो cos x प्लस 0/2, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। और ये ऊपर कुछ 1 रहेगा तो, लेकिन नीचे जो डिवाइड 2 है वो रहेगा ही, तो 1/2 हो गया, यानी कि ये 2 कैंसिल हो गया, हुआ क्या, सिर्फ cos x निकल गया। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, cos x। ठीक है, तो क्या हो गया, sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो गया। ठीक है।